जब तक असर था तब तक तो ठीक था, असर खत्म हुआ कि फिर से वैसे ही दर्द होता था, फिर से करना शुरू कर दिया। अब हो गया, बर्दाश्त करने जब तक का है तो बर्दाश्त अब तक मैं कर रही हूँ। हे एवरीवन, सो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 सवा 3 हो रहे हैं और 2:30 बजे आ गए थे हम लोग वापस रूम पे। बस मैं, पापा और सुबह आए हैं। भाई नहीं आया, भाई आज रुक गया है मम्मी के पास दोपहर में ही, वो आएगा शाम के में। और हालांकि रुकने का सोचे थे, मैं ही रुक के सोची थी कि मैं रुक जाऊंगी सुबह को लेके हॉस्पिटल में, लेकिन सुबह खाना पीना कुछ खाई नहीं। ये था कि मतलब मैं रुक जाऊंगी वहीं पे, खाना पीना वहीं सब खा लेगा, पापा भाई हम सबके वहीं पे खाना खा लेंगे होटल में, क्योंकि जस्ट हॉस्पिटल के बाहर होटल है, तो ये था कि सबके हम लोग वहीं पे खा लेंगे। उसके बाद पापा और भैया जाएंगे रूम पे और मैं मम्मी के पास ही रहूँगी सुबह को लेके। लेकिन हुआ कि जब खाना खाने गए तो फिर सुबह कुछ भी नहीं खाए वहाँ पे, क्योंकि मतलब खाना बहुत ज़्यादा तीता था, एकदम स्पाइसी था, तो वो कुछ खाई नहीं। तो ये था कि दिन भर फिर वैसे ही रह जाएगी वो, और फिर खराई वराई मार देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बीमार होने लगेगी। तो इसी वजह से फिर भाई बोला कि एक काम करते हैं, तुम चली जाओ अपना रूम पे, उसको कुछ बना के खिला के देना, मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा। हालांकि वैसे मतलब ये था ना कि भाई अपना जैसे यहाँ पे रहता है तो उसका कुछ स्टडी का कुछ काम है, तो अपना कुछ स्टडी करता, तो इस वजह से था कि वो आ जाएगा अपना रूम पे तो अपना थोड़ा स्टडी कर लेगा। बट फिर सुबह कुछ खाए नहीं थे ताकि फिर दिक्कत होगा उसको, हॉस्पिटल में दिन भर रहना है और बिना खाना पीना के रहेगी वैसे तो दिक्कत कर जाएगा। इस वजह से फिर भाई रुक गया मम्मी के पास और फिर मैं पापा सुबह आ गए वापस रूम पे। 2:30 बजे आए थे, अभी 3:30 हो गए, 3:30 क्या बोली 3:15 के आसपास हो रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आराम कर चुकी हुई हूँ, अब जा रही हूँ सुबह के लिए ओट्स बनाने, क्योंकि खाना फिर नहीं बनाए होते, मतलब नहीं खाए होते ना, तो यहाँ पे कुछ बना देते रूम पे, लेकिन वही सुबह खा के चले हैं तो कोई कुछ खाएगा तो है नहीं। तो पापा ही चले गए अपना आराम करने सोने के लिए, तो मैं जा रही हूँ बस ओट्स बना दूँगी सुबह के लिए, तो उसका पेट भर जाएगा, ओट्स खा भी लेगी और फिर थोड़ा मैं भी आराम कर लूँगी, नहा धो लूँगी, क्योंकि बहुत वैसा लग रहा है, कल का गई हुई हूँ शाम का तो पूरा वैसा ही लग रहा है, एकदम अकबक टाइप का लग रहा है। तो पहले जा रहे हैं उसको ओट्स बना के खिलाएंगे, उसके बाद फिर जाके तो नहा के थोड़ा सा फिर रेस्ट करेंगे और फिर सारा खाना पीना बनाएंगे। तब तक पति देव भी आ जाएंगे तो सुबह को देखेंगे और फिर मैं निकल जाऊँगी हॉस्पिटल के लिए और भाई आ जाएगा वापस रूम पे। तो चलिए, बाकी मम्मी है थी तो मम्मी सोई हुई थी और अपना आराम कर रही हैं। खाना पीना था तो हॉस्पिटल का ही खा रही थी, वहीं पे जो मिलता है। तो चलिए फटाफट से सभी बना के मैं खिला देती हूँ ओट्स। ओके, हटो ना, खिला रही हूँ ना, हटोगे तब ये भूखी, हटोगे बेटा तब मैं खिलाऊंगी। ये है अब उधर मम्मा खिला रही है। कोई भी खाना है, पेस्ट्री खाना है, पेस्ट्री मत खाओ, बाद में खाऊंगी, बल्ले 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 बल्ले। हाँ, ये क्या बना रहे हो? आपका फेवरेट क्या बना रहे हो? ओट्स फेवरेट है ना आपका? मम्मा ये डालोगे? मम्मा मुझे दिलाओ ना, मुझे सब डाल दूंगा, मैं सब डालूंगा। वेरी गुड, थैंक यू, मैंने डाल दिया। अब बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी बने। मैंने बहुत यम्मी टेस्टी बन गया, खूबसूरत खूबसूरत। फिर और क्या बना रहे हो? आपके लिए बना रही हूँ। आप किसके लिए? आपके लिए। सुबह के लिए क्या बना रही हो? आपके लिए बना रही हूँ, ओट्स बना रही हूँ। क्यों? मम्मा मुझे दादी, मैं आपसे प्यार भी तो करती हूँ ना। सॉरी मम्मा। क्यों बेटा? सॉरी। क्यों? सॉरी। क्यों? जो फेवरेट है ना ओट्स, इसलिए सॉरी कह रहा हूँ, ऐसे सॉरी। ओके। हाँ बहुत ही यम्मी है।
20 अक्टूबर और आज है संडे। आज है करवा चौथ का दिन भी, तो आप सभी औरतों को, सभी सुहागन को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं करवा चौथ नहीं मनाती, लेकिन हाँ, आप सभी को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सबके पति सुहाग, जैसे सुहाग सभी औरतें सुहागन बनी रहें। और आज मैं हूँ हॉस्पिटल में। हालांकि मैं मनाती नहीं हूँ करवा चौथ, सिर्फ तीज ही मनाती हूँ, करवा चौथ का व्रत में नहीं करती। और आज मैं हॉस्पिटल में अभी भी, और आज मम्मी का डिस्चार्ज होने वाला है। कल आई थी रात को, तो फिर बिल्कुल मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं कुछ भी वैसा ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा सर में दर्द हो रहा था। तो बस जब आए और फिर सो गए। खाना पीना मैं घर से ही खा के आई थी और मम्मी के लिए लेके आई थी, बट मम्मी खाई नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा, मतलब कि वो खाना खा भी चुके थे, बाकी उनका मन भी नहीं था, तो फिर वो खाए नहीं। तो खाना वैसे रख दिए थे रात का, जलाए थे, और बाकी फिर मम्मी भी सो गए और मैं भी सो गई थी, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था। अभी फिलहाल सर में दर्द होता का बना हुआ है। गोली खाए थे एक बार, लेकिन फिर भी उतना, मतलब जब तक असर था तब तक तो ठीक था, असर खत्म हुआ तो फिर से वैसे ही दर्द हल्का था, फिर से करना शुरू कर दिया। बट हो गया, बर्दाश्त करने जब तक का है तो बर्दाश्त अब तक मैं कर रही हूँ। और बाकी आज डिस्चार्ज मम्मी का, 12 बजे तक में डिस्चार्ज हो जाएगा मम्मी का। तो अ, नीचे बुलाए हैं मम्मी का, वो पट्टी वट्टी जो ड्रेसिंग है वो सब चेंज करने के लिए। ऐसा तो हटा दिया था, फिर चेंज करे जो भी है वो नीचे आने के पता चलेगा, इसलिए मैंने मेरे पापा को फ़ोन कर दिया है। तो पापा, भाई, पतिदेव सभी सबको ही आ रहे हैं। और तब तक मैं जो सारा सामान यहाँ फैला हुआ है वो सब चीज़ें मैं जाके सब समझ लेती हूँ फटाफट से, ताकि जब आए पापा लोग सिर्फ चलना रहे फटाफट से। तो चलिए चलते हैं, हॉस्पिटल को सीमा होती है समाप्त, निकलते हैं फटाफट से सब कुछ पैक करके। हे एवरीवन, तो मैं यहाँ पे अपना सारा सामान समेटने में लगी हुई हूँ, जितना सारा फैला था हॉस्पिटल में। ये था जब तक भाई लोग, पापा और पतिदेव नहीं आते तब तक मैं अपना सारा सामान ये सब कुछ रख लूँ, जितना सारा फैला हुआ है। और मम्मी की दवाइयाँ थी, बर्तन थे, जो भी सब, वो सब कुछ मैं रख रही थी। तो ये था सबसे पहले मैं पूरा अपना बैग खाली करके सब कुछ व्यवस्थित से रख लूँ, ताकि कोई सामान कुछ चाहिए हो गया बाद में तो कम से कम पूरा अपना बैग ना खंगालना पड़े, इस वजह से। तो मैं सब कुछ निकाल कर उसके बाद फिर व्यवस्थित देख देख के रख रही थी सारा सामान बैग में। और यहाँ पे मैं और मम्मी हम दोनों ने नाश्ता कर लिया है, क्योंकि एक रात पहले मैं लाई थी पराठा और आलू बैंगन टमाटर का भरता, तो मम्मी ने खाया नहीं था, मम्मी ने हॉस्पिटल में ही खाना खा लिया था, तो वो बच गया था खाना। तो ये था कि चलो सुबह में एक नाश्ता काम आ जाएगा करने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की ठंडी भी स्टार्ट हो गई है, तो ये नाश्ता ख़राब होगा नहीं, मतलब जो लाई थी मैं खाना ख़राब होगा नहीं। तो आज सुबह में हम दोनों ने, मम्मी और मैंने नाश्ता वही कर लिया था। उसके बाद से बर्तन वर्तन धो के मैं यहाँ सब कुछ सब समेट रही थी। और आज पतिदेव भी नहीं गए थे ऑफिस, क्योंकि आज संडे था और पतिदेव का रेस्ट रहता है संडे को। तो इत्मीनान से सुबह भी अपना पापा के साथ अपना जो भी खाना पीना होगा खा लेगी, या फिर पापा के साथ रहेगा, तो उसका मुझे टेंशन था नहीं कि कैसे होगी क्या होगी सुबह। बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि यहाँ पे सब कोई, जब तक मैं अपना सामान समेट के बैठ जाऊँ रेडी हो के, उसके बाद फिर सब कोई तब तक आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सब कुछ बैग समेटने के बाद मैं यहाँ पे हल्का सा कंघी कर रही थी, ताकि थोड़ा सा अच्छा शक्ल हो जाए मेरा भी। आज आज खींच लिए बेटा। मम्मा को फोटो खींचने दो। हाय मेरा बच्चा, मेरा प्राण कहाँ गया था मेरा बेटा, चले गए। मम्मा रुको ना, चलो चलो नानी के पास, चलो चलो चलो। अरे 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 अरे, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? नानी को छू लीजिए। चलो
सो फाइनली डिस्चार्ज पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद हम लोग मम्मी को यहाँ पे व्हील चेयर पे शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि मम्मी अभी भी चल नहीं पाती हैं, तो व्हील चेयर के थ्रू ही कहीं जाती हैं। तो यहाँ मम्मी को बैठा के हॉस्पिटल से बाहर और निकल रहे थे, और उसके बाद फिर पापा चले गए थे कार लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे गेट पे वेट कर रहे थे हॉस्पिटल के कि पापा कार लेके आ जाए, तो हम लोग सबको फिर चला जाए रूम पे। क्या बता रही हैं? अच्छा, बैठने के लिए। हाँ ठीक है, खोल दो। अंदर वाली सीट पे कहाँ बैठ पा रही? सोता सोता ऐसा, मतलब ऐसे लंबा लंबा। नहीं मतलब बैठ जाती, होता बहुत घसना पड़ेगा, दिक्कत होगा। वो आगे वाली सीट ठीक है, ड्राइवर बगल वाला आराम से बैठ के अपना सीट पीछे हो जाएगा, और क्या, वो ठीक रहेगा। यहाँ मम्मी काफ़ी कन्फ्यूज़न में थी कि जो सपोर्टिंग बेल्ट है पैर में पहने हुए, उसको उतार के बैठे कार में या फिर पहने पहने ही बैठ जाएं। तो हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उतार के बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओगे फ्रीली, और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम लोग सीट पे बैठा के आपको सीट पीछे कर देंगे, तो दिक्कत नहीं होगा आपको, इसलिए आप खोल दीजिए इसको। पापा आ गए, पापा कौन कर रहा है? हे एवरीवन, सो फाइनली हॉस्पिटल से हम लोग निकल दिए हैं, जा रहे हैं अब रूम पे। अपनी इस कार में मैं हूँ, मम्मी है और भाई है जो कि ड्राइव कर रहा है। मम्मी आगे बैठी हुई है सीट पे, ताकि क्योंकि ना सीट तो पीछे करते बनता है जो आगे वाली है, तो मम्मी इजीली वहाँ पे कंफर्टेबली बैठ गई हैं। और बाकी जो दूसरी कार है चाचा जी की, उसमें चाचा जी के बेटे, पापा, पतिदेव और सुभी आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी का जो दवाई भी कुछ जो डॉक्टर ने लिखा था वो लेना था, तो ताकि पापा उसको लेके सबको उसके बाद फिर दूसरी कार में आ जाएंगे। और फिर इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चंदा प्रिंस ऑफिशियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।